Ah. Ah. नमस्ते दोस्तों, Hey. स्वागत है आपका एक और धमाकेदार पालवर्ल्ड गाइड में। Ah. अगर आप पालवर्ल्ड खेल रहे हैं और अभी तक आपने डॉग कॉइन्स जमा करना शुरू नहीं किया है, तो आप गेम का सबसे बड़ा कंटेंट मिस कर रहे हैं। आज की इस डिटेल स्क्रिप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अनलिमिटेड डॉग कॉइन्स कमा सकते हैं, मैप पर मौजूद सभी मेडल मर्चेंट्स की सटीक लोकेशन क्या है, और वो कौन सा सीक्रेट अल्टीमेट मेथड है जिसे अनलॉक करने के बाद आप गेम के सबसे अमीर प्लेयर बन जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉग कॉइन्स आखिर गेम में क्यों जोड़े गए। पहले हमारे पास एक्सेसरी पहनने के लिए बहुत कम स्लॉट होते थे, हम सिर्फ एक या दो रिंग्स ही पहन पाते थे। लेकिन अब डॉग कॉइन्स का इस्तेमाल करके आप मिस्टीरियस एक्सेसरी बॉक्स खरीद सकते हैं। ये आइटम आपके कैरेक्टर के एक्सेसरी स्लॉट्स को बढ़ा देता है। सोचिए, अगर आप एक साथ अटैक पेंडेंट, डिफेंस रिंग और थर्मल अंडरशर्ट पहन सकें, तो आपका कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके अलावा डॉग कॉइन से आप ऐसे एलिक्सर्स खरीद सकते हैं जो आपकी हेल्थ, स्टैमिना और वजन उठाने की क्षमता को हमेशा के लिए बढ़ा देते हैं। अब सवाल आता है कि इन्हें हासिल कैसे करें। इसके तीन मुख्य तरीके हैं, और तीसरा तरीका ऐसा है जो शायद ही किसी को पता हो। पहला और सबसे बेसिक तरीका है स्क्रैप पाइल्स को ढूंढना। जब आप नई जगहों पर, खासकर साकुराजिमा आइलैंड या ऑयल रिग के आसपास घूमते हैं, तो जमीन पर आपको कचरे के छोटे छोटे ढेर यानी स्क्रैप पाइल्स चमकते हुए दिखेंगे। इन्हें कभी भी इग्नोर न करें। इनके पास जाकर इंटरेक्ट करने पर आपको अक्सर डॉग कॉइन्स मिलते हैं। ये तरीका उनके लिए अच्छा है जो अभी लो लेवल पर हैं और ज्यादा लड़ाई नहीं करना चाहते। दूसरा तरीका है मिमॉग का शिकार। मिमॉग एक बहुत ही चालाक बाल है जो दिखता तो एक ट्रेजर चेस्ट जैसा है, लेकिन असल में वो एक कुत्ता है। यह आपको मैप पे रैंडमली मिलता है। इसकी खास बात यह है कि ये प्लेयर को देखते ही बहुत तेज रफ्तार से भागता है। अगर ये भाग गया तो ये गायब हो जाएगा। इसलिए जैसे ही आपको मिमॉग दिखे, आपको तुरंत उस पर हमला करना होगा। उसे पकड़ने या मारने पर बहुत सारे डॉग कॉइन्स मिलते हैं। एक प्रो टिप ये है कि आप रॉकेट लॉन्चर या स्टन बैटन का इस्तेमाल करें ताकि वो भाग न सके। अब Hey. Ah. इसलिए जैसे ही आपको मिमॉग दिखे, आपको तुरंत उस पर हमला करना होगा। उसे पकड़ने या मारने पर बहुत सारे डॉग कॉइन्स मिलते हैं। एक प्रो टिप ये है कि आप रॉकेट लॉन्चर या स्टन बैटन का इस्तेमाल करें ताकि वो भाग न सके। अब कॉइन्स मिलते हैं। एक प्रो टिप ये है कि आप रॉकेट लॉन्चर या स्टन बैटन का इस्तेमाल करें ताकि वो भाग न सके। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे खास हिस्से पर, ताकि वो भाग न सके। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे खास हिस्से पर, हमारा अल्टीमेट मेथड जिसे हम कहते हैं साकुराजिमा केव एक्सपेडिशन। यह तरीका गेम की शुरुआत में खुला नहीं होता। इसे अनलॉक करने के लिए आपको अपनी स्किल्स दिखानी होंगी। आपको साकुराजिमा रीजन के टावर बॉस को हार्ड मोड में हराना होगा।
ये एक बहुत मुश्किल लड़ाई है, लेकिन जैसे ही आप साया और सेलिन को हार्ड मोड में हरा देते हैं तो गेम आपकी टेक्नोलॉजी में एक नया फीचर अनलॉक करता है, साकुराजिमा केव एक्सपेडिशन। ये एक स्पेशल डंजियन रेड है। इस केव के अंदर आपको आम दुनिया के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मिमॉक और हाई लेवल चेस्ट्स मिलते हैं। यहाँ के दुश्मन के लिए आपको मेडल मर्चेंट के पास जाना होगा। यह व्यापारी कोई आम मर्चेंट नहीं है। ये लाल और सुनहरे रंग के भारी कपड़े पहनता है और हमेशा टूटे हुए चर्च यानी चर्च रूइंस में ही पाया जाता है। मैं आपको इसकी सभी मुख्य लोकेशंस बता रहा हूँ, आप ध्यान से नोट कर लें। पहली लोकेशन है मार्श आइलैंड चर्च रूइंस। ये मैप के पूर्वी हिस्से में है। जैसे ही आप मार्श आइलैंड के टेलीपोर्ट पॉइंट पर जाएंगे, वहां मौजूद चर्च के खंडहर के अंदर आपको ये मर्चेंट दीवार के पास खड़ा मिलेगा। ये नए प्लेयर्स के लिए सबसे आसान जगह है। दूसरी लोकेशन है डेसोलेट चर्च। ये वही जगह है जहां हम गेम की शुरुआत में ओर माइनिंग के लिए जाते थे। मैप के बीचों बीच लाल पेड़ों वाले जंगल में जो चर्च है उसके अंदर जाइए। मूर्ति के ठीक पास आपको मर्चेंट मिल जाएगा। तीसरी लोकेशन है फॉरगॉटन आइलैंड चर्च रूइंस। मैप के एकदम पश्चिमी कोने पर जहां पानी और हरियाली मिलती है, वहां एक सुनसान चर्च है। यहाँ पर भी आपको मेडल मर्चेंट मिल जाएगा। चौथी लोकेशन है सी ब्रीज आर्किपेलागो चर्च रूइंस। यह मैप के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में स्थित है। यहाँ के चर्च में भी यह व्यापारी मौजूद रहता है। पांचवी लोकेशन है सैंड ड्यून्स शेल्टर के पास। रेगिस्तानी इलाके में भी एक जगह है जहां मर्चेंट स्पॉन होता है, लेकिन सबसे आसान तरीका डेसोलेट चर्च जाना ही है। अब बात करते हैं शॉपिंग की। मर्चेंट से सबसे पहले क्या खरीदें? आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए मिस्टीरियस एक्सेसरी बॉक्स। ये बॉक्स आपके इन्वेंट्री में एक एक्स्ट्रा स्लॉट खोल देगा। शुरू में ये सस्ता होता है, लेकिन हर बार खरीदने पर इसकी कीमत बढ़ती जाती है। जितना हो सके उतने बॉक्स खरीदें। इसके बाद दूसरी सबसे काम की चीज है मल्टी क्लाइमेट अंडरशर्ट। ये एक सिंगल शर्ट आपको गर्मी और सर्दी दोनों से बचाती है। इससे आपको बार बार कपड़े बदलने की झंझट नहीं होगी, चाहे आप ज्वालामुखी पर हों या बर्फीले पहाड़ पर। तीसरे नंबर पे आते हैं एलिक्सर्स। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉइन्स बच गए हैं तो आप अपनी हेल्थ, अटैक या वर्क स्पीड बढ़ाने वाली दवाइयां खरीद सकते हैं। ये परमानेंट बूस्ट हैं, तो इनका फायदा गेम के अंत तक मिलता रहेगा। अंत में यहाँ कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स भी हैं, जैसे कैटिवा हैट या मिमॉग हैट। अगर आपको अपने कैरेक्टर को स्टाइलिश बनाना है तो आप इन्हें ले सकते हैं, लेकिन इनसे कोई पावर नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये था डॉग कॉइन्स का पूरा कच्चा चिट्ठा। याद रखिएगा, असली खजाना साकुराजिमा केव एक्सपेडिशन में है, इसलिए अपनी टीम तैयार करें, टावर बॉस को हराएं और लूटना शुरू करें। अगर आपको मर्चेंट की लोकेशन ढूंढने में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। Hey. Ah. Hey.